चलो एवरीवन वेलकम बैक। देखो यार, हमने फर्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ लिया है। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि एक हमने शॉर्टकट पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इसका मतलब क्या था, हमने सीखा था साइन का जो वैल्यू होगा पी बाई एच, कॉस का जो वैल्यू होगा बी बाई एच, और जो टेन का वैल्यू होगा वो पी बाई बी होगा। तो इन सब चीजों को हमने सीख लिया था। और एक फार्मूले को हमने और बात कर लिया था कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि इफ sec थीटा इक्वल टू 5/4 सो दैट 2 cos थीटा माइनस sin थीटा अपन cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 12/7। तो देखो इसको करोगे कैसे। sec थीटा का वैल्यू दिया है, sec थीटा आपका 5/4। अब तुम जानते हो जो sec होता है, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos होता है। तो sec की जगह पे 1/cos थीटा लिख सकते हो, और यहाँ से हो जाएगा 5/, अगर cos को उधर भेजोगे तो हो जाएगा cos थीटा, अब 4 भेज दो ऊपर, 5 आएगा नीचे, तो मतलब कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये हमारा आया किसका वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू आ गया 4/5। अब हमको चाहिए क्या, इस फिगर में इस क्वेश्चन में देख लो, cos है, sin है, cot है और tan है। तो कहने का मतलब हमको sin का वैल्यू निकालना पड़ेगा, cot का निकालना पड़ेगा, tan का निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने cos का निकाल लिया। तो इसको निकालने के लिए हमको बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसको ए बोल दो, ये बी है और ये तुम्हारा सी है। ठीक है भाई, ये जो सी है इस वाले को तुम बोल दो एंगल थीटा। अब देखो जो तुम्हारा cos थीटा होता है ये तुम्हारा क्या होता है बाबू, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बोलो बेस कितना है, 4, बेस कितना है 4। तो इस फिगर में थीटा के सामने वाला साइड तुम्हारा पी होता है, 90 डिग्री के सामने का साइड आपका हाइपोटेनस होता है, और जो बच जाता है वही तुम्हारा क्या होता है, बेस होता है। तो बताओ 4 क्या है, बेस है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, और एच तुम्हारा कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दो। अब हमको पी निकालना है, तो पी निकालने के लिए अब क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम तो लगा लो यार। तो क्या करोगे, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच कितना है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। पी कितना है मालूम नहीं है, वो निकालना है। बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 25 में से 16 घटाओगे तो 9 आएगा, यानी पी स्क्वायर का वैल्यू 9, तो पी का वैल्यू कितना होगा 3। प्लस माइनस 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि साइड हमारा नेगेटिव नहीं होगा, तो हमारा पी का वैल्यू आ गया कितना 3। क्लियर है इतना। चलो भाई, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, cos थीटा का वैल्यू तो 4/5 आ गया। हमको चाहिए क्या, sin थीटा का वैल्यू। तो यहाँ से sin थीटा तुम्हारा क्या होगा p/h। p कितना है 3 और h कितना है 5, निकल गया। tan थीटा का बात कर लो, tan थीटा क्या होता है p/b। p कितना है 3 और b कितना है 4, और tan का रेसिप्रोकल होता है cot। तो cot थीटा इसी का उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 4/, और हमको यहाँ पे किसका वैल्यू आया, cos थीटा का वैल्यू निकाले हो ना, cos थीटा का वैल्यू कितना है 4/। अब सारे वैल्यू हमको पता चल गए जो इन क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले लो। देखो LHS ले लो, LHS में क्या दिया तुम्हारा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉट थीटा माइनस। ठीक है भाई, अब cos थीटा का वैल्यू कितना है 4/5, तो लिखो 2 इंटू 4/5। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3/5, तो यहाँ पे 3/5 लिख दो। कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 4/3, तो तुम कितना लिखोगे 4/3। tan थीटा का वैल्यू कितना है 3/4, तो यहाँ पे लिख दो 3/। ठीक है, 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 8/5। यहाँ पर है तुम्हारा 3/5।
बताओ 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 3 से 12 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, उस 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 16 आएगा। 4 से 12 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, और उस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो 8 में से 3 घटा लो, 8 में से 3 घटाओ कितना आएगा? 5। 16 में से 9 घटा तो 7, और नीचे कितना है? 12। कितना क्लियर हुआ? अब देखो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 होगा, 12 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 7 हो जाएगा नीचे। तो 5 से 5 को काट दो, ये 1 हो जाएगा। 12 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो आएगा 12 ऊपर और 7 नीचे, और यही तुम्हारा क्या है? राइट हैंड साइड। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप फटाफट नोट कर लें। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो सेकंड क्वेश्चन है 5 cot थीटा इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने पास दो तरीके हैं। एक तो तुम यहाँ से क्या करो, tan का वैल्यू निकाल लो, फिर ट्रायंगल बना लो, फिर वहां से साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लो। एक तो ये तरीका हो गया। और एक तरीका आप ये कर सकते हो कि इसको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि वो क्या बन जाए? कॉट के फॉर्म में आ जाए। नहीं समझ में आया? चलो करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर है आपका कॉट थीटा, बोलो कॉट थीटा। 5 इधर जाएगा तो 3 के नीचे आएगा 5। ये तो समझ में आया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो है क्या? 5 sin थीटा 3 cos थीटा अपन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। यहाँ पर कॉट दिया है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें इस पूरे एक्सप्रेशन का कि वो क्या बन जाए? कॉट बन जाए। तो कैसे बनेगा? देखो तुम जानते हो जो कॉट होता है ना, कॉट वो क्या होता है? कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये क्या होता है? कॉट होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को कॉस से डिवाइड कर दें, किससे? सॉरी, साइन से डिवाइड कर दें, तो देखो क्या बनने वाला है। तुम देखो हम क्या कर रहे हैं, 5 है साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ऊपर भी किससे डिवाइड कर रहे हैं? साइन से। और जो नीचे है इसको भी किससे डिवाइड कर रहे हैं? साइन से। ठीक, ऊपर और नीचे साइन से हमने डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब इसको देख लो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो साइन होगा इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, ये साइन इसके भी नीचे और इसके भी नीचे। ठीक, तो देखो क्या होगा, 5 साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये इसके नीचे भी जाएगा तो क्या होगा, 4 साइन थीटा अपान साइन थीटा 3 कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो ये साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, बोलो कॉस बाई साइन क्या होगा? कॉट होगा। यहाँ पर देखो कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो हमको क्या मिलेगा? 5 3 इंटू क्या लिखोगे? कॉट थीटा। ये तो साइन से साइन कट गया, 4 प्लस 3 इंटू कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 3/5। तो लिख लो 5 माइनस 3/5। नीचे क्या होगा? 4, अच्छा यहाँ पे 3 है ना, तो 3 इंटू हो जाएगा। 3 इंटू यहाँ पर भी होगा 3/, कॉट का वैल्यू कितना है? 3/5। और इसको अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो देखो यहाँ पे 5, 3 का 3 में करो कितना होगा? 9, 4 3 का 3 में करो कितना होगा? 9/। अब देखो तुम देखो 5 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 5 का 5 में करो कितना होगा? 25 माइनस 9 अपान क्या हो जाएगा? 5। 5 का 4 में करो 5 चौक 20 और 9 जोड़ लो कितना होगा? 29/5। बेसिकली हमें क्या कर रहे हैं, तुम समझ लो एलसीएम ले रहे हो बस। और ये तरीका ऐसे भी है, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करो 5 चौक 20 और 9 जोड़ लो 29 और सबके नीचे 5।
5 का 25 में से 9 घटा दो, नीचे 5 लिख दो। 25 में से 9 घटेगा कितना होगा, शायद तुम्हारा कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 16/29, 16/29 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है इतना? क्लियर? आप इसको नोट कर लें। अब हम और एक मजेदार क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लो। तो यार हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड एंड क्या दिया है, AC माइनस AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A माइनस sin A, ये दिया है। तो देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। B कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। पूछा किसका है, cos A माइनस sin A, तो इस वाले को A बना लो और ये C बन गया। क्वेश्चन में दिया है BC कितना, 7 सेंटीमीटर, तो ये BC हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, बोलो भाई। BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, और एक और दिया है AC माइनस AB इक्वल टू 1। इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, AC और AB के बारे में हमको जानकारी नहीं। तो AC और AB कैसे निकालोगे, इस वाले को AB को तुम लेट कर लो, लेट AB इक्वल टू, अगर AB x हो गया तो इस वाले से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस AB, और AB तुम लिए कितना हो x, तो हो जाएगा 1 प्लस x, AC 1 प्लस x हो गया। तो यहाँ पर AC का वैल्यू रख दो 1 प्लस x, और इसको तुमने कितना लिया है, अब हमको 1 प्लस x और 7 दिया है, लेकिन हमारा जो मेन काम है साइड AC फाइंड करना और साइड AB फाइंड करना। तो उसको फाइंड करने के लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारा जो ब्रह्मास्त्र होता है उसका नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। बोलो पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारा क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बोलो AC कितना है, 1 प्लस एक्स, हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। AB कितना है, x का स्क्वायर, BC कितना है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस वाले x को इस साइड में लेकर आओ तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, बोलो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस वाले को a मान लो और इसको b मान लो। तो अब हम इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो ये तुम्हारा क्या है, 1 प्लस एक्स, और b क्या है, x, ठीक है भाई। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये a और ए बी है, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू 40। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लो, सॉल्व करोगे तब भी आएगा। इसे थोड़ा सा आसान हो जाता है फार्मूला से। देखो x x कट गया, x x कितना हो जाएगा, 2x, और 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, जितना है उतना ही मिलेगा। एक उस साइड में भेज दो तो क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 49 माइनस 1, तो कितना होगा, 48। अब इस 2 से 48 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 48/2, तो आएगा कितना, 20, x 24 आया, x 24 आया, मतलब ए वाला वैल्यू कितना आ गया, 24, और ये कितना है, 7। जब ये 24 आया तो 24 में एक जोड़ोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 20, AC आ गया।
अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, कॉस ए माइनस साइन ए का। तो देखो क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए। बोलो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। साइन क्या होता है, पी बाई हाइपोटेनस होता है। बोलो बेस कितना है 24 और हाइट कितना है हाइपोटेनस 25। पी कितना है 7, हाइपोटेनस कितना 25। बोलो 24 में से 7 घटाओगे कितना आएगा 17, नीचे होगा 25। यही आपका क्या है आंसर। बोलो क्लियर, इतना समझ में आया। तो अगर यार लेक्चर समझ में आया हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि कौन से चैप्टर पे तुमको क्वेश्चन चाहिए, कौन सा चैप्टर तुमको शुरू से पढ़ना है, किस चैप्टर का तुमको प्रैक्टिस करना है। और यार वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो।